आज छात्रों, मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका पुनः आपको आचार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित प्रेम माधुर्य के अगले पद के व्याख्यान के साथ उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, इसके पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कुछ और जान लेते हैं, जो इस प्रकार है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य का सूत्रपात किया, अर्थात हिंदी गद्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना असीम सहयोग प्रदान किया। इन्होंने लगभग 72 छोटे बड़े ग्रंथों का प्रणयन करके हिंदी का प्रचार और प्रसार करते हुए हिंदी में अपने लिए सदा के लिए एक चिरस्थायी स्थान बना लिया। इसीलिए पंत जी ने इनके बारे में कहा है, भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण, भारतेंदु कर गए भारती की वीणा निर्माण, किया अमर स्पर्शों ने जिसका बहुविध स्वर संधान। अर्थात इन्होंने अपना किस प्रकार से साहित्य में स्थान प्रदान किया और साहित्य को, हिंदी साहित्य को, हिंदी गद्य साहित्य को समाज में एक बहुत अच्छा स्थान प्रदान किया और सभी को यह बताया कि किस तरीके से बहुत कब से हमारे वहाँ हिंदी गद्य साहित्य का आविर्भाव हुआ और इसमें क्या क्या चीज़ों लोगों ने लिखी। तो बच्चों, समय को बर्बाद न करते हुए मैं अपने अगले पद के सस्वर वाचन और व्याख्यान को देखती हूँ। बच्चे ध्यान दीजिए। आज लो जो न मिले तो कहाँ हम, तो तुम्हारे सब भांति कहावें, मेरो उराहनो है कछु नाही, सबे फल आपने भाग को पावे। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चहे ताशो सुनावे, प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसमें एक बिरहणी की उस व्यथा का वर्णन किया है जो बड़ा ही मार्मिक है। एक बिरहणी जो अपने अंतिम क्षण में अपने प्रियतम से मिलती है तो वह किस प्रकार अपनी व्यथा को व्यक्त करती है, इसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण इस पद्य के अंतर्गत किया गया है। तो बच्चों ध्यान देंगे। आज लो जो न मिले तो कहाँ, हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ। बिरहणी कहती है, वह प्रेमिका कहती है कि हे प्रियतम, मैं आपसे आज तक नहीं मिली, मैं आपसे आज तक कभी मिली नहीं, फिर भी मैं तुम्हारी कहाती हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे ही प्रेम में पड़ी रहती हूँ, मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ। मुझे इसका कोई खेद नहीं है कि मैं तुमसे आज तक मिली नहीं या आपने मुझे आज तक याद नहीं किया। मेरी उलाहनो है कछु नाही, सबे फल अपने भाग को पाए। आपने आज तक मेरा ध्यान नहीं दिया, इस चीज़ का मैं आपको कोई शिकायत नहीं करती हूँ, मुझे इसका कोई शिकायत नहीं है आपसे कि आपने मुझे आज तक याद क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना है कि सभी व्यक्ति अपने भाग के फल को पाते हैं, अर्थात उसके भाग्य में जो होता है, जो उसका कर्म होता है, उसी के अंतर्गत वह फल पाते हैं। शायद मेरा कर्म इतना अच्छा नहीं था हे प्रियतम कि मैं आपसे मिलूं और आपके प्रेम को प्राप्त कर सकूं। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चहे ताशो सुनावे। हे प्रियतम, अब जो कुछ हुआ वो हुआ, मैं उसको स्मरण करना नहीं चाहती हूँ। यहाँ हरिश्चंद्र बड़े ही अच्छे तरीके से बोलते हैं, कहते हैं कवि कि जो कुछ हुआ वह हो गया, मैं उसका स्मरण करना नहीं चाहती हूँ। प्राण चले तहे ताशो सुनावे, अब तो मेरे प्राण ही जाने वाले हैं, अब मैं आपसे क्या बात सुनाऊं, कि मैं आपसे क्या उलाहना दूं, क्या कहूं। मुझे ना ही आपसे कोई शिकायत है और ना ही आपसे कोई कुछ पाने की इच्छा है। इसलिए हे प्रियतम, प्यारे जो है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावे। चलिए, जो कुछ हुआ वो हुआ, हमें उसका कोई खेद नहीं रहा, लेकिन हे प्रियतम, अब तो मेरे प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं, अर्थात मैं अंतिम समय हूँ। यानी वह बिरहणी किशोरा अवस्था से लेकर के अब वृद्धा अवस्था तक पहुँच चुकी है और वह अपने प्रियतम के प्रेम को अपने मन में किस प्रकार सजोए हुए है, यह लास्ट लाइन में पता चलता है
कि प्यारे जो है जग की रीत, हे प्रियतम यह जग की रीति है कि विदा के समय सब कंठ लगावे। कि कोई भी व्यक्ति जब कोई विदा होता है, जब उसकी अंतिम विदाई होती है तो वह उसे कंठ से लगा लेता है, अर्थात अपने गले से लगा लेता है। तो हे प्रियतम आज मैं इस दुनिया को छोड़ के सदा के लिए जा रही हूँ, अब तो आप मुझे अपने कंठ से लगा लीजिए, मेरा आलिंगन कर लीजिए और मैं इस दुनिया से संतोषपूर्वक जा सकूं कि मेरे प्रियतम ने अंतिम समय भी मुझे अच्छे तरीके से विदा किया। अर्थात बच्चों यहाँ बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है। जो भी काव्य सौंदर्य होता है वह भाव पक्ष और कला पक्ष दो पक्ष में होता है। भाव पक्ष के अंतर्गत हम यह कह सकते हैं कि इसमें विरहिणी ने अपने विरह का बहुत ही मार्मिक एवं सचित्र वर्णन किया है। कला पक्ष के अंतर्गत यहाँ यह सौंदर्य है कि इस पद में भाषा ब्रज है, अनुप्रास अलंकार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य है और वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। यह तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस पद में वियोग श्रृंगार है और जो छंद है वह सवैया छंद का प्रयोग किया है। तो बच्चों अब हम पुनः अगले पद का सस्वर वाचन करेंगे, आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है हमहु पहचानती हैं, पै बिनानंद लाल बिहाल सदा हरिचंदन ज्ञान ही ठानती है। तुम उधो यह कहियो उनसो हम और कछु नहीं चाहती हैं, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती है। इसमें इस पद में प्रसंग के अंतर्गत आप यह लिख सकते हैं कि इस पद में जो एक गोपी होती है वह उद्धव से अपनी बात कहती है और वह बताती है कि हे उद्धव, हम सब कुछ जानते हैं लेकिन जो मेरी आँखें हैं उन आँखों में सिर्फ श्री कृष्ण बसे हुए हैं। तो बच्चों इसका व्याख्यान कुछ इस प्रकार है। व्यापक ब्रह्म सबे थल पूरन है हमहु पहचानती हैं। गोपी कहती है कि हे उद्धव, यह जो ब्रह्मांड है वह पूरा ब्रह्मलीन है, ब्रह्म का ही स्वरूप है, थल पूरन है हम ही पहचानते हैं। सब कुछ हम पहचानते हैं, जानते हैं कि ये सारा संसार जो है वह ब्रह्म का ही स्वरूप है। पै बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं। किंतु आप जो कुछ हमें समझा रहे हैं वह बिना नंदलाल के, बिना जो मेरे नंदलाल है मेरे कृष्ण है उनके बिना, बिहाल सदा हरिचंदन ज्ञान ही ठानती है। हम उस ज्ञान को नहीं पकड़ना चाहते, हम उस ज्ञान को नहीं सीखना चाहते, क्योंकि यदि मेरे पास नंदलाल होते तो यह बात कहते तो हम उसको मान लेते। तुम उधो ये कहियो उनसे हम और कछु नहीं जानती हैं। हे उधो, आप उनसे जा कर के मेरी एक बात कह दीजिएगा, मेरे एक संदेशा उन तक पहुंचाइएगा कि जो सब कुछ है व्यापक ब्रह्म है, ये संसार उन्हीं में व्याप्त है, ये निराकार ईश्वर ही सभी को चलाते हैं, सब कुछ है, ये सब कुछ हमें पता है, लेकिन उनके बिना हम कुछ नहीं जानते हैं। तो आप मेरी एक बात उनसे कहिएगा, तुम उधो ये कहिए उनसे हम और कछु नहीं जानती हैं। हे उद्धव, आप उनसे यह बात कहिएगा कि हम उन कुछ और नहीं जानते हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानत हैं। मेरी जो अखियाँ हैं, जो मेरी आँख हैं, वह तुमको निहारने के लिए तरस रही हैं और यह मानती नहीं है। मैं बहुत मनाने की कोशिश करती हूँ कि यह ब्रह्म में लीन हूँ, यह परमपिता परमेश्वर की प्रार्थना करे, लेकिन हे कान्हा, तुम्हारे देखे बिना यह अखियाँ मेरी बहुत ही दुखी हैं, वो तुम्हारे देखे बिना यह मानती नहीं है। हे उद्धव, मेरी यह बात जा करके श्री कृष्ण से अवश्य ही कहिएगा। तो बच्चों इस पद के अंतर्गत जो हमारा भाव पक्ष है उसमें बड़ा ही मनोरम विरह का वर्णन किया गया है कि गोपियाँ किस प्रकार से कृष्ण से असीम प्रेम करती हैं और वह एक झलक उनकी पाने के लिए अपने पूरे जीवन में इंतजार करती रह जाती हैं। कला पक्ष के अंतर्गत इस प्रकार है कि इसमें भाषा जो है ये ब्रज भाषा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें भाषा ब्रज है और अलंकार जो है अनुप्रास है, शब्द शक्ति लक्षणा है और गुण माधुर्य है और जो
छंद है उसमें सवया है, और वियोग श्रृंगार, श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का वियोग श्रृंगार में यह पद वर्णित है। अतः बच्चों में इस पद का भी सस्वर वाचन एवं व्याख्यान पूर्ण किया। अगले वीडियो में मैं आपको पुनः एक नए पद के सस्वर वाचन एवं व्याख्यान के साथ प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ प्रभात।